गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 की पुस्तक मंजरी के पाठ 10 भक्ति के पद का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत मीराबाई और रसखान के द्वारा लिखे कृष्ण भक्ति के पद दिए गए हैं, जिनका हम अध्ययन करेंगे और उनका अर्थ भी जानेंगे। इनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति के विविध रूप मिलते हैं। तो चलिए हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मीराबाई और रसखान का जीवन परिचय जानते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के कुड़की नामक स्थान पर हुआ था और रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1628 ईस्वी के आसपास हुई थी। सबसे पहले हम मीराबाई के पद का अध्ययन करेंगे। पहला पद, हरि तुम हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, हिरण कश्यप मार लीनो धरियो नाहिन धीर। बूढ़ते गज ग्राह मारियो कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर। हरि का अर्थ है श्री कृष्ण, हरो का अर्थ है दूर करो, धीर का अर्थ है दुख कष्ट, चीर का अर्थ है वस्त्र, धरियो का अर्थ है धारण किया, नाहिन का अर्थ है नाखूनों से, बूढ़ते का अर्थ है डूबते हुए, ग्राह का अर्थ है मगरमच्छ, नीर का अर्थ है पानी, दासी का अर्थ है सेविका और पीर का अर्थ है दुख। अब इन पंक्तियों का अर्थ। मीराबाई कहती हैं, हे प्रभु, आप संसार के कष्ट और दुखों को दूर करते हैं। आपने द्रौपदी की लाज बचाई, उसका मान बढ़ाया, उसके वस्त्र बढ़ाकर। अपने भक्त प्रहलाद के कारण आपने नरसिंह का अवतार लिया, नरसिंह का शरीर धारण किया और हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से मार डाला। डूबते हुए हाथी को बचाने के लिए आपने मगरमच्छ को मारा और हाथी को पानी से बाहर निकाला। उसी प्रकार प्रभु अपनी दासी मीरा के भी दुख और कष्टों को दूर कीजिए। अब अगला दोहा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। विष का प्याला राणा जी ने भेज्यो, पीवत मीरा हाँसी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, बाप कहे कुल नासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा की दासी रे। पग का अर्थ है पैर, नारायण का अर्थ है भगवान, आप ही का अर्थ है अपने आप, दासी का अर्थ है सेविका, विष का अर्थ है जहर, भेज्यो का अर्थ है भेजा, पीवत का अर्थ है पीते ही, हाँसी का अर्थ है हंसने लगी, बावरी का अर्थ है पागल और कुलनासी का अर्थ है कुल का नाश करने वाली। अब इन पंक्तियों का अर्थ। मीराबाई अपने श्री कृष्ण की भक्ति में दीवानी होकर पैर में घुंघरू बांधकर नाच रही हैं। वे कहती हैं कि मैं तो अपने प्रभु श्री कृष्ण की अपने आप ही दासी हो गई हूँ, सेविका हो गई हूँ। परंतु उनकी ये भक्ति उनके परिवार के लोगों को नहीं अच्छी लग रही है। उनके पति राणा जी ने मीरा के लिए जहर का प्याला भेजा, जिसे मीरा हंसते हंसते पी गई। लोग मीरा को दीवानी कहने लगे, पागल कहने लगे। उनके पिता ने उन्हें कहा कि ये तो कुल का नाश करने वाली है, परंतु इन सब बातों का मीरा पर कोई असर नहीं है। मीरा की तो सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण हैं और वे उनके चरणों की दासी हैं, सेविका हैं। अब हम रसखान जी के द्वारा लिखे भक्ति के पद का अध्ययन करेंगे। पहला पद, बैन वही उनको गुन गाई, और कान वही उन बैन सुसानी। हाथ वही उन गात सरय, अरुपाई वही जू उही अनुजानी। जान वही उन प्राण के संग, और मान वही जू करे मन मानी। त्यों रस खानी वही रस खानी, जू है रस खानी सो है रस खानी। बैन का अर्थ है वाणी, गुण का अर्थ है गुण, सानी का अर्थ है सुनते हैं, गात का अर्थ है शरीर, सरय का अर्थ है छूना, अरु का अर्थ है और, पाई का अर्थ है पैर, उही का अर्थ है उनके, अनुजानी का अर्थ है पीछे चलना, अनुगमन करना, जू का अर्थ है जो और रसखानी का अर्थ है आनंदपूर्ण, आनंद से भरा हुआ। अब इन पंक्तियों का अर्थ। रसखान जी कहते हैं,
कि वाणी की सार्थकता तभी है जब वे प्रभु श्री कृष्ण का गुणगान करती हैं, और कान वही सार्थक होते हैं जो उनके गुणगान को सुनते हैं। हाथों की सार्थकता तभी है जब वे श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श करते हैं, और पैर वही सार्थक होते हैं जो प्रभु के बताए मार्ग पर चलते हैं। प्राण वही सार्थक हैं जो श्री कृष्ण के प्राणों के संग जुड़े हैं, और मन की सार्थकता तभी है जब वे श्री कृष्ण के मन की बात करें या उनकी भावनाओं को जानें। सही मायने में रसखान तो श्री कृष्ण हैं जो आनंद से परिपूर्ण होते हैं, और श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला ही अपना जीवन आनंदमय रूप से बिता सकता है। अब अगला पद। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारों, आठहूँ सिद्धि नवहूँ निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारों। रसखानी कबों इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक होकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। लकुटी का अर्थ है लाठी, अरु का अर्थ है और, कामरिया का अर्थ है कंबल, तिहुपुर का अर्थ है तीनों लोक, तजी का अर्थ है त्याग, बिसारों का अर्थ है भुला देना, वन का अर्थ है जंगल, बाग का अर्थ है बगीचे, तड़ाग का अर्थ है तालाब, निहारों का अर्थ है देखना, कोटिक का अर्थ है करोड़ों, कलधौत का अर्थ है स्वर्ण सोना, करील का अर्थ है कांटेदार, कुंजन का अर्थ है झाड़ियाँ, और वारों का अर्थ है न्यौछावर करना। अब इन पंक्तियों का अर्थ। इन पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि वे ग्वालों की लाठी और कंबल पर तीनों लोक के सुख को, राज को त्यागने को तैयार हैं, और नंद की गाय चराने के लिए यदि उन्हें आठों सिद्धि और 9 निधि के सुख को त्यागना पड़े तो वो भी इसके लिए तैयार हैं। रसखान जी कहते हैं कि वे जिंदगी भर ब्रिज के जंगल, बगीचे और तालाब को देखना चाहते हैं, साथ ही ब्रज के कटीली झाड़ियों के ऊपर सोने के करोड़ों धाम को वे न्यौछावर कर देंगे। अब आपको इस वीडियो में दिखाए गए शब्दों के अर्थ को अपनी कॉपी में लिखना है, उन्हें याद करना है, साथ ही इन पदों को भी अपनी कॉपी में लिखकर आपको याद करना है।